साथियों, जीवन में हम कुछ चीजों को चुन सकते हैं। हमें किसके साथ में मित्रता करनी है, किसके साथ में साझेदारी करनी है, किसके साथ में संपर्क रखना है। जिस प्रकार से हम माता पिता परिवार भाई बहन नहीं चुन सकते, लेकिन इन चीजों को हम चुन सकते हैं। तो जीवन में यदि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं तो कौन से 8 लग्न आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, उनके साथ में ही आपको संपर्क में रहना चाहिए। सबसे पहले मंगल देव के लग्न अर्थात मेष और वृश्चिक लग्न, बुध देव के लग्न अर्थात मिथुन और कन्या लग्न, गुरुदेव के लग्न अर्थात धनु और मीन लग्न, और अंत में शुक्र देव के लग्न वृषभ और तुला लग्न। ये सदैव व्यक्ति आपके साथ में खड़े रहेंगे, सफलता में सहयोगी बनेंगे और पीड़ा में आपके कंधे से कंधा मिलाकर के सामना जरूर करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो हमारी चर्चा है वो चर्चा चल रही है कि हम जीवन में जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, किसी से टकराते हैं, किसी रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमारी चॉइस कहां तक होती है। क्योंकि हम अपने परिवार को चुन नहीं सकते, माता पिता को चुन नहीं सकते, भाई बहनों को चुन नहीं सकते, लेकिन हम मित्र चुन सकते हैं, प्रेम चुन सकते हैं, व्यापारिक साझेदारी चुन सकते हैं। तो कई स्तरों पर जब हम चुनाव स्वयं कर सकते हैं और हमें लगता है किसी स्तर पर कि ये चुनाव हमने गलत कर लिया था, तो हम उस व्यक्ति को दरकिनार भी कर सकते हैं, उससे कन्नी काट भी सकते हैं। और जीवन बहुत छोटा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, फिर उससे धोखा खाएं, फिर नए व्यक्ति के संपर्क में आए, फिर उससे धोखा खाएं। तो क्या कोई एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे लिए कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में सहयोगकारी रहेगा, आत्मीय रिश्ते हमारे किससे ठीक रहेंगे, या साझेदारी हमारी किससे ठीक रहेगी। तो आज जो बारी है वो सिंह लग्न की बारी है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। और सिंह लग्न यदि है तो फिर आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, सिंह लग्न के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि अधिकांश लग्न, लगभग जो 8 लग्न है, वो आपके लिए फेवरेबल स्थिति के हैं। जी हां, सबसे पहले तो बुध, जो कि सिंह लग्न के लिए योग कारक होता है। तो सिंह लग्न के व्यक्ति के लिए मिथुन या कन्या लग्न का जो व्यक्ति है वो उसकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। और आप स्वयं भी ये पाएंगे कि आप मिथुन और कन्या लग्न के व्यक्ति के साथ में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। समय कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा इन लग्नों के व्यक्ति के साथ में मिलकर के जरूर पूर्ण होती है। दूसरे जो 2 लग्न है वो हैं शुक्र देव के लग्न अर्थात वृषभ और तुला लग्न। ये दोनों भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपका जो काम है, आपकी जो आजीविका है, उसको एक्सीलेंस तक ले जाने का कार्य ये लोग करेंगे। आपके जीवन में डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन लाने का कार्य ये आपके साथ में करेंगे। हो सकता है कि आप इनके माध्यम से जीवन में कोई एक बड़ा पद अवश्य प्राप्त करें। और यदि आपका सरकारी कोई कार्य कभी भी अटकता है तो आप ये पाएंगे कि इन व्यक्तियों की वजह से ही वो कार्य आपका बनेगा। साहस का संचार और आपकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा इन व्यक्तियों की वजह से अवश्य ही पूर्ण होगी। साथियों, अगले 2 लग्न हैं मंगल के लग्न अर्थात मेष और वृश्चिक लग्न। मेष और वृश्चिक ये भी योग कारक है इनके लिए। तो मेष और वृश्चिक लग्न के व्यक्ति आपके लिए सदैव भाग्योदय कारक साबित होंगे। आपके जीवन में जितने संसाधन हैं खास तौर पर सुख के,
उन सुख के संसाधनों को जुटाने का कार्य मेष और वृश्चिक लग्न के व्यक्ति आपके जीवन में आकर के जरूर करेंगे। साथियों, अगले जो 2 लग्न है वो गुरुदेव के लग्न है, अर्थात धनु और मीन लग्न। ये भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। यदि आप इनके साथ में प्रेम संबंधों में जाते हैं तो आपके लिए फेवरेबल है। जहां कहीं पर भी बाधा आएगी, दुख आएगा, पीड़ा आएगी, उससे ओवरकम होने में ये सदैव आपके साथ में खड़े रहेंगे। दुख में ये सदैव आपके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे खुशी में आपके साथ खड़े रहें या ना रहें। तो ये 8 लग्न है आपके लिए फेवरेबल है और श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।